हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माही आवर। कैसे हैं आप सब लोग? और जल्दी जल्दी बताइए, जितने लोग भी दिल्ली में रहते हैं उन सब ने अपने विंटर्स के सारे कपड़े निकाल लिए और समर्स के रख दिए या नहीं। तो मेरे थोड़े से रह गए थे मैं वही काम कर रही हूँ। उसके बाद मैं थोड़े से आपको जो मैंने कुछ नया कपड़ा परचेज़ किया था मैं वो शेयर करूँगी। अपने लिए सूट सिलूँगी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ये सफाई वाला पार्ट भी आपको दिखाया जाए। तो ये हम सब की डेली रूटीन का ही हिस्सा होता है। तो मैं जल्दी जल्दी से ये सारे कपड़े ना फ़ोल्ड करके रख रही हूँ और इसके बाद मैं वो सारा कपड़ा दिखाऊंगी। मैं ओल्ड दिल्ली गई थी संडे मार्केट, तो वहाँ से मैं कुछ कपड़ा लाई थी। उसमें मैं अपने और अपनी बेटी के सूट सेम सेम सिल लूँगी। तो ये मैंने फटाफट से फ़ोल्ड करना शुरू कर दिया है। और आप लोग बताइएगा, आप लोग कहाँ से अपना कपड़े वगैरह परचेज़ करते हैं या स्टिच्ड लेते हैं? मैं तो खैर खुद सिलती हूँ। तो मैंने काफ़ी सारे कपड़े तो रख दिए थे। लगभग मैंने 90% कपड़े सब मैंने समर्स वाले रख दिए थे और अपने विंटर्स वाले निकाल लिए थे। बट होता है ना, कुछ कपड़े धुलने से रह जाते हैं या लगता है कि अभी दिन में थोड़ी गर्मी है रात में थोड़ी सर्दी है, उस चक्कर में समर्स के रह जाते हैं। फिर मेरे अपने रह गए थे, मैं अपने सबसे लास्ट में निकालती हूँ क्योंकि सबकी अलमीरा सेट हो जाती हैं। मैं अपनी अलमीरा सबसे लास्ट में ही सेट कर पाती हूँ, टाइम नहीं मिलता पूरा दिन, क्योंकि दिन भर के काम होते हैं। फिर शाम में बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ। बड़ा बेटा तो खैर बाहर जाता है कोचिंग के लिए, लेकिन वो कोचिंग भी सिर्फ मैथ्स की ही लेता है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स उसको मैं ही पढ़ाती हूँ। और ये कपड़ा लाई थी मैं, ये मुझे मिला था 120 रुपीज़ पर मीटर मिला था ये मुझे। फ्लैनल जो होता है, ये मैंने बेटी का तो पूरा सूट सिला है, लेकिन अपनी सिर्फ मैंने कमीज़ सी है। और ये इसकी स्टिच तो पूरी मैंने कर दी है। अभी मैंने इसमें बटन नहीं लगाए हैं, बटन में इसमें स्नैप ऑन बटन लगाऊंगी जो रेडीमेड टाइप होते हैं। तो वो वाले बटन लग के ना ऐसा लगता है कि सूट रेडीमेड ही है। इसमें मैं बटन लगा दूँगी। और ये मैंने इनका मैडम का पजामा सिया है, इनको बहुत पसंद है। जल्दी जल्दी से सूट सिल दो और इनको बस बता दो कि पूरा हो गया बेटा, और ये जल्दी से उसको पहन के उसके फ़ोटो लेके अपने नानी को भेज देती हैं। इसके अंदर 2 बटन लगा दूँगी मैं। अभी मैंने इसके गले की देखिए हेमिंग भी नहीं की है, ये ऊपर पट्टी लगी हुई है। तो इसके अंदर मैं 2 बटन लगा के, और क्योंकि एक बटन ऊपर टॉप पे लगेगा, और स्नैप ऑन बटन में ना ये प्रॉब्लम होता है कि अगर मैं उसमें इतने मोटे कपड़े में अगर मैं हेविंग कर दूँगी तो वो बटन नहीं लग पाता। तो ये 2 लग के ऐसे एक ऊपर एक यहाँ, और फिर मैं इसकी हेमिंग कर दूँगी। बस इनका मैडम का सूट रेडी हो जाएगा। और कलर बहुत प्यारा लग रहा था इसका। मैंने मैचिंग ब्लू कलर जो उसमें ये छोटा सा फ्लावर बना है, मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिला। फिर मैंने सोचा वाइट लगा दूं, फिर सोचा कि वाइट इतना अच्छा तो लगता, समर्स में तो अच्छा लगता, लेकिन वैसे ही बहुत गंदा कर लेती बेटी, इसलिए मैंने इसका तो मैचिंग बना दिया। क्योंकि बच्चों का गर्म सूट, गर्म कपड़े का जो होता है ना, वो पूरा ही अच्छा लगता है। तो इसका तो मैंने पूरा बनाया है। बाकी वो जो देखिए सामने, अभी मैं स्टॉल्स दिखाऊंगी। स्टॉल्स मुझे बहुत सस्ते मिल गए हैं संडे मार्केट में, पुरानी दिल्ली में। तो ये स्टॉल्स भी मैं ले आई। ये शायद एक आधी मैं ओढ़ लूँगी, उसके अलावा तो मेरी बेटी जो है वो मम्मी बन के घूमती हैं, तो वो पहन लेती हैं, उसके लिए ले आती हूँ मैं। ये हो गया जी, इनकी तय हो गई। इसे मैं हटा के साइड रखती हूँ। और अब ये देखिए मेरे स्टॉल्स, ये मैं 50-50 रुपीज़ के लाई हूँ। बड़े अच्छे स्टॉल हैं, गर्म हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। मैं फ़िलहाल ये 3 लाई हूँ, लास्ट ईयर भी मैं काफ़ी सारे लाई थी। वो ये पहन रही थी। कभी कभी होता है किचन में अगर काम कर रही हूँ तो सामने विंडो है ना, उसमें से हवा आती है, तो मैं सिर्फ सर पे लपेट लेती हूँ, क्योंकि सर में सबसे ज़्यादा हवा लगती है तो दर्द होने लगता है सर में। और सुबह जब बच्चों के लिए उठती हूँ तो फिर उनका जब मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती हूँ, स्कूल का लंच तैयार करती हूँ, तो बहुत सारी हवा लगती है। अच्छा, मेरी आदत है, मैं सर्दियों में भी ना, विंटर्स में भी अपनी किचन की विंडो बंद नहीं करती, क्योंकि पूरा घर बंद हो जाता है। और मैं अगर किचन की विंडो भी बंद कर दूँ ना, मुझे बड़ी ऐसा लगता है, घबराहट होने लगती है मुझे। मैं किचन की विंडो कभी बंद नहीं करती। तो ये तीनों मेरे स्टॉल 50-50 रुपीज़ के हैं ये। और ये है एसी रूम की, मैं ये बेडशीट का कपड़ा भी लाई थी, और ये कपड़ा मुझे मिला है 120 नहीं 130 रुपीज़ पर मीटर मिला है ये कपड़ा मुझे। और बहुत अच्छा है। जो मेरी शीट ये बिछी हुई है वाइट वाली, ये भी इसी शॉप की थी, और बहुत अच्छा होता है, ये इजीली धुल भी जाता है। बहुत अच्छा कपड़ा होता है कॉटन का, मतलब ऐसा पतला नहीं होता कि 2-4 बार में ख़राब हो जाए। मेरी ये वाइट वाली शीट को भी 2-3 साल हो गए, और मैं इसी शॉप से लाती हूँ।
इस रूम के लिए मैं इस रूम का सेट बनाने के लिए मैं टोटल 15 मीटर कपड़ा लाई हूँ। इस 15 मीटर में मेरे इस रूम की पूरी शीट बन जाएगी, जो 3 मीटर बाय 3 मीटर की बनती है। मतलब विड्थ में थोड़ा सा 3 मीटर में से कम कर लीजिए। और जी इसमें मेरे 10 कुशन्स हैं और 4 राउंड पिलोज़ हैं और एक कर्टेन है विंडो का। और बाकी जो कपड़ा बचता है उसका मैं एक पूरी बेडशीट निकाल लेती हूँ अपने बेड की, और उसके 2 पिलोज़ बन जाते हैं। फिर उसमें से अगर कोई कपड़ा बचता है तो मैं उसमें से मेरे बेडरूम में ना मैंने नीचे भी गद्दा बिछाया हुआ है, तो उस पे मैंने छोटे छोटे कुशन लगाए हुए हैं 12 बाई 12 इंच के। अगर कपड़ा बचता है सम टाइम तो मैं उसमें भी लगा देती हूँ, वो भी बना लेती हूँ। तो सारा कपड़ा यूज़ हो ही जाता है ऑलमोस्ट। उसमें से भी लास्ट में मैं ये कोशिश करती हूँ अगर थोड़ा सा बचा है तो मैं रोटी का कपड़ा बना लेती हूँ, जिसमें रोटी रखते हैं हम, वो कपड़ा सिल लेती हूँ। तो ये मैंने सब कुछ एक साथ ना कटिंग करके रख दिया नाप के। अब बस इसका मैचिंग थ्रेड मंगाऊंगी हस्बैंड से और बस इसको पूरा का पूरा सिल दूँगी। जिस दिन बिछाऊंगी उसके मैं फ़ोटो क्लिक करके दिखाऊंगी। बहुत अच्छा लग रहा था। मैं लेने तो गई थी कि 3-4 सेट लाऊंगी, कम से कम 3 तो लाऊंगी, लेकिन इसके अलावा मुझे कोई और प्रिंट कलर अच्छा नहीं लगा। बहुत ही सोए सोए से कलर थे। मैंने कहा इतने बिल्कुल ही सोते हुए कलर ले लूँ और जब वो धुल धुल के ख़राब हो जाएंगे तो और गंदे लगेंगे। अच्छा ये वाला रूम, इसमें बच्चे ज़्यादा रहते हैं तो वो शीट्स पे ना गंदे पैर भी ज़्यादा लेके आते हैं, या यूज़ भी ज़्यादा होती है कहा जाए तो। वो ज़्यादा वैसे लाइट कलर मैं अकेली लाती भी नहीं हूँ ज़्यादा। और वो जो बेटी का सूट दिखाया था उसी कपड़े की ये मेरी कमीज़ है। ये मेरी पूरी स्टिच हो गई है। गले पे अभी सोच रही हूँ क्या लगाऊँ, उस टाइम कोई लेस मिली नहीं, बस मैंने सिल लिया। मैंने कहा सिल तो लो, पहन लिया जाएगा, क्योंकि कब कहीं आना जाना होगा तो मोटे कपड़े चाहिए होते हैं। ठंड होती जा रही है अब दिल्ली में। तो मैंने अपनी कमीज़ तो सिल ली। एक लेस है फ्लावर वाली, सोच रही हूँ उसके फ्लावर काट के लगाऊंगी, अपने गले पे लगा दूंगी नेक लाइन पर, और बेटी के भी देखूंगी। और ये इसका मैचिंग में शलवार का कपड़ा लाई थी, ये भी मुझे वहीं से मिला था। ये मिला था मुझे 120 रुपये मीटर लगाया था ये, और ये बड़े पन्ने का है, इसका अर्ज़ बड़ा है, तो ये मैंने 2 मीटर ले लिया था। तो इसके अंदर मैं अपनी एक शलवार बनाऊंगी और एक छोटा प्लाज़ो निकाल दूंगी बेटी का, फिर उसका मैचिंग कुछ और बना दूंगी ऊपर, तो एक सूट उसका और एक्स्ट्रा तैयार हो जाएगा। इसका बस मैंने ना इस पर स्लीव पर लगा दिया है, और बाद में देखूंगी इसके बटन अगर बना के लगाए तो वो लगा दूंगी, या जो भी होगा बाद में देखूंगी। क्योंकि मैंने पहले शलवार का कपड़ा काटा नहीं था, मैं कमीज़ सीने बैठी थी तो दोनों के मैं एक साथ सी के उठ गई थी, क्योंकि सिलाई इतनी हो नहीं पाती है। जैसे ही लेके बैठो मशीन पे बैठो, मम्मा ये हो गया, मम्मा वो हो गया, मम्मा भूख लग रही है खाना दे दो, मम्मा ये कर दो, तो उठना ही पड़ता है बार बार। और फिर आपने भी देखा होगा अगर किसी काम को बार बार उठो बार बार बैठो ना, तो उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो सम टाइम मैं ना ज़्यादातर मैं मॉर्निंग में ही करती हूँ, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मैं 1 आवर ही करवाती हूँ, फिर खाना वाना बनाना होता है, घर की सफाई होती है। और ये मुझे लगा बहुत अच्छा था, ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है इसके साथ अच्छा लगेगा। और वो जो बेटी का सूट और ये जो मेरी कमीज़ है सेम वही कपड़ा है, फ्लैनल, और इसका भी प्रिंट मतलब सेम कपड़ा है, प्रिंट अलग है। ये भी वही 120 रुपीज़ पर मीटर है। इसमें भी पूरा सूट बेटी का बनाऊँगी और अपनी सिर्फ कमीज़ बनाऊँगी। और इसके साथ में भी शलवार का कपड़ा कुछ भी नहीं लाई, क्योंकि उस शॉप पे कुछ था ही नहीं। तो मैंने सोचा पहले कमीज़ सिल लेती हूँ, फिर जब दोबारा कभी जाऊँगी तो देखूँगी। एक ये लिया मैंने, ये मिला है 100 रुपीज़ पर मीटर। अच्छा गर्म कपड़ा है ये, देखिए ये इसका अंदर वाली साइड है और ये बाहर वाली साइड है। ये भी मैंने ऐसे लिया है, अपनी कमीज़ बनाऊँगी और बेटी का सूट सिल दूँगी पूरा। बच्चों पर तो अच्छा लगता है पूरा पूरा सूट। और नहीं तो मैं अपना इसके साथ ना ब्लैक कपड़ा लाई हूँ शलवार का, तो वो मैं थोड़ा ज़्यादा लाई हूँ। अगर देखूँगी बेटी का भी अगर उसका प्लाज़ो बनाना होगा तो बना दूँगी, काटूँगी ये 1-2 दिन में बैठ के सारे कपड़े, फिर एक साथ सिल दूँगी। फिर जब सारे सिल जाएंगे तैयार हो जाएंगे तो मैं वो दिखाऊँगी कैसे बने कपड़े सारे। ये ट्विल कपड़ा है, अच्छा है कपड़ा, ना पतला है ना ज़्यादा भारी है, मतलब विंटर्स में अच्छा लगेगा। और ये कपड़ा 100 रुपये 100 रुपीज़ पर मीटर ही दिया था, मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि अभी संडे ही गई थी मैं। और ये मैंने लिया है बल्ली मारान से लिया है। और जी ये
ये तो मैंने बेटी के लिए लिया था और ये लास्ट ईयर का है। इसके रेट मुझे अगर याद है तो शायद मैंने लास्ट ईयर ये 80 रुपीज़ पर मीटर लिया था। आई थिंक 80 लिया था या 100 लिया था, मुझे याद नहीं है। बाकी मैंने कम ही लिया था, बेटी का ही बनाऊंगी इसका मैं। लास्ट ईयर काफ़ी सारे हो गए थे तो मैंने ये रख दिया था। ये भी अच्छा कपड़ा है, गर्म है, तो इसका भी बेटी का बनाऊंगी। ये लिया था, ये मुझे ना स्ट्राइप्स वाले बहुत पसंद आते हैं। ये मैंने अपनी शर्ट के लिए ले लिया है। मैंने सोचा था अपनी शर्ट बना लूँगी और ग्रे कलर का कुछ शलवार या ग्रे कलर का जो भी मिलेगा बना लूँगी, या वाइट भी अच्छा लगेगा इसके साथ। तो मैंने ये अपने लिए लिया था। मुझे स्ट्राइप्स बहुत पसंद आती हैं, मैं अपने लिए लेके आई थी ये। और इसके मुझे रेट बिल्कुल भी याद नहीं है, 80 to 100 ही होगा इसका भी। और मेरी बेटी को लहंगे का बहुत 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 शौक़ है। तो ये बड़ा प्यारा ना चमकदार सा कपड़ा था। इसकी बेस अभी कैमरे पे तो इतनी अच्छी नहीं दिख रही, बहुत ही प्यारा पिंक कलर है ये, और इसमें ये सिल्वर कलर के डॉट्स हैं। तो मैंने ये ले लिया था, ये 3 मीटर लिया था मैंने सोचा था कि लहंगा बना दूँगी बेटी का। अभी लास्ट ईद पर भी इन्होंने, मैडम ने लहंगा ही बनवाया था अपना, और ऐसा सही कलर था, इसको पिंक कलर ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने ये बेटी के लिए लिया था। मैंने कहा चलो ईद पर या बकरीद पर बेटी का ना वो बना दूँगी लहंगा। उसे लहंगा बहुत पसंद है। मम्मा हर चीज़ का लहंगा, हर चीज़ का लहंगा बना दो। ये मैंने लेके रख दिया था उसका। मैंने कहा जब मार्केट जाऊँगी तो उसकी कुछ लेस या कुछ स्टोन्स ले आऊँगी और फिर इसका बना दूँगी लहंगा। देखकर बहुत खुश हुई थी, मम्मा ये आप मेरे लिए लाई हैं? मैंने कहा हाँ बेटा, ये मैं आपके लिए लाई हूँ। और एक ये कपड़ा मैंने लिया था। ये एक्चुअली मुझे सिर्फ कलर अच्छा लगा था, बाकी मैं लेना नहीं चाह रही थी। कपड़े बहुत सारे मैंने ख़रीद लिए थे, लेकिन ना ये मुझे एक कॉम्बिनेशन सा अच्छा नज़र आया। हालांकि सब जितनी भी औरतें ख़रीद रही थी वो अलग अलग ख़रीद रही थी, लेकिन मुझे ये कपड़ा और एक और दिखाती हूँ, वो दोनों ना मुझे ऐसे लगा कि दोनों को मिक्स एंड मैच करके बना सकते हैं। तो मैंने इसलिए ये कपड़ा लिया कमीज़ें बनाने के लिए, और जो साथ में ये दूसरा कपड़ा था ये मैंने ले लिया शलवार बनाने के लिए। तो बेटी का तो मैं प्लाज़ो बनाऊँगी, अपनी मैं शलवार बनाऊँगी। तो अब दोनों के कलर कॉम्बिनेशन ना ऐसे लगे जैसे दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। था ये अलग अलग थान पे, लेकिन मैंने ये ले लिया था। मैंने कहा चलो ऐसा लग रहा है जैसे एक साथ ही ख़रीदने गए थे इसको, तो मिक्स एंड मैच करके मैंने ले लिया। अच्छा लग रहा है ना? आप बताइएगा आप लोग कि हाँ ये वाला अच्छा लग रहा है या नहीं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे कलर बहुत प्यारा लगा, और शर्ट से ज़्यादा ना मुझे शलवार का अच्छा लगा। तो ये दोनों भी मैं बनाऊँगी। एक दिन लगाना है मुझे, सबकी कटिंग करके रखूँगी और फिर धीरे धीरे हस्बैंड से मैं थ्रेड्स मंगा के और फिर बनाऊँगी। और फिर ये देखिए, ये रही मेरी प्यारी सी मशीन मेरी सोइंग मशीन। और ये सब करने के बाद फिर मैंने सारा रूम समेटा, क्योंकि जब बेटा कोचिंग जाता है ना, मैथ्स की कोचिंग लेने, वो अपनी बुक्स निकाल के यूँ ही रख के चला जाता है। और ये जी पूरा रूम, जब हम इस घर में आए थे तो ये रूम था सिर्फ गेस्ट को बैठाने के लिए, या कभी दावत होती है तो यहाँ मैं दस्तरखान लगाती हूँ बड़ा सा, क्योंकि काफ़ी बड़ा रूम है ये। लेकिन अब जब से बच्चे बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह दोनों बेटे, तो उन्होंने इसको स्टडी रूम बना दिया। हर जगह उनके चार्ट्स, उनके मैप्स, उनका ब्लैक बोर्ड और जी उनके स्टिकी नोट्स, बस यही नज़र आता है और कुछ नज़र नहीं आता है इस रूम में। बल्कि बड़ा बेटा तो मुझसे कहता है मम्मा अब ये रूम खाली कर दीजिए, ये पूरा हमें दे दीजिए। मैंने कहा बेटा मैं ये सारा सामान कहाँ रखूँ। और बड़े बेटे को ना थोड़ा पढ़ने की परेशानी हो रही थी, तो मैंने इस वाली अलमीरा को ऐसे ऊपर से सारा सामान हटा के उसकी बुक्स यहाँ सेट कर दी। मैंने कहा बेटा तुम अपना ये स्टडी कॉर्नर बना लो। और ये मैंने रज़ाइयाँ निकाली हैं कल ही, और इस रूम में अलमीरा नहीं है, ये मेरा शादी का ट्रंक है नीचे, इसके ऊपर मैंने रज़ाइयाँ रखी हैं। और ये रही मेरी सोइंग मशीन, और ये रहे वो जो मैंने सूट दिखाए हैं ये वो यहाँ रखे हैं। और ये मेरे बेटे के एलिमेंट्स जो थे उसका उसने प्रिंट आउट निकाल के यहाँ लगाया था। मुझसे कह रहा था मम्मा मैं एलिमेंट्स के सारे नेम कैसे याद करूँ। तो मैंने उसको बोला था, मैंने कहा बेटा ऐसे प्रिंट निकाल के ना वॉल पे लगा लो, मैंने तो ऐसे ही लर्न किए थे जब मैं 10th या 9th में थी। तो उसने भी लगा लिया, ठीक है मम्मा। अब उसको 50 तक याद हो भी गए हैं। उसको जिस चीज़ को रोज़ाना देखते रहें उसको लर्न वो हो ही जाती है, तो उसको लर्न हो गए। वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइएगा, लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।